कल्पेश कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड वीवो का जो न्यू अपडेट आ गया है सारे टूलों पर, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ हर एक स्टेप किस तरह से काम होगा, किस तरह से काम नहीं होगा। कि अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो आप किस तरह से यूज में ले सकते हो, हर एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। हर एक भाई वीडियो बनाया है लेकिन आपको डिटेलली किसी भाई ने भी नहीं दिखाया। जैसे कि आपका पास अगर अनलॉक टूल है तो इस पे आपको किस तरह से काम करना है। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने हो, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको हर एक चीज दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, सारे चीज किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता। पहले देखिए, इन्होंने जो अपडेट दिया है सिर्फ अनलॉक टूल ने नहीं दिया है, बहुत सारा टूलों में अपडेट आ गया है। ठीक है, वीवो का जो न्यू सिक्योरिटी पेज था 2025 का, तो ये वाला लीक हो गया और बहुत सारा टूलों में ये अपग्रेड हो गया। ठीक है, इसका फायदा आप किस तरह से उठा सकते हो अगर आपके पास अनलॉक टूल है या कितना टूल है। ठीक है, किस तरह से इसे यूज में ले सकते हो मैं आपको डिटेली समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज नोटिस करना पड़ेगा। इन्होंने जो मेंशन किया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर चिपसेट लिखा हुआ है। ये जो सीपीयू का नंबर दिख रहा है, तो ये जो सीपीयू है तो इनका अंदर में जो सिक्योरिटी लगा हुआ है, उन्हीं सिक्योरिटी को इन्होंने ब्रेक किया है। ऐसा नहीं सारे वीवो का इन्होंने ब्रेक कर दिया लेटेस्ट सिक्योरिटी। ऐसा जो फोनों में ये वाला चिपसेट लगा रहेगा, समझ सकते हो, वही फोन आप अनलॉक एफआरपी कर सकते हो। दूसरा कोई लेटेस्ट सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते हो। लेटेस्ट सिक्योरिटी मतलब इससे भी आगे जो लेटेस्ट वाला चिपसेट निकला है मार्केट में, फिलहाल फोनों में लग के आ रहा है, तो उनका एफआरपी या फॉर्मेट आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मोबाइल फोन अनलॉकिंग या एफआरपी करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान में देना पड़ता है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखते नहीं है। जब भी आपके पास फोन आता है, कोई भी फोन हो, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उसका मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर जैसे आपको पता हो गया, सोचिए मैंने एक मॉडल नंबर लिया वीवो का Y100। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मॉडल नंबर लिया वीवो का Y100। सिंपल से यहाँ पर आपको गूगल पर आना है, मॉडल नंबर लिखना है, उसके बाद स्पेस देकर आपको चिप सेट यहाँ पर लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद सिंपल से आपको एंटर पे क्लिक करना है और आपको देख लेना है कि भाई इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा है या कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख पर आपको स्नैपड्रैगन लगा, यहाँ पर तब पता चल गया भाई कॉलकॉम का चिपसेट लगा हुआ है। ये वाला चिपसेट हम लोग का टूल में सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैं दिखाता हूँ Y21 चिपसेट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर Y21 चिपसेट लिखा और यहाँ पर आके आपको देख पा रहे हो मीडियाटेक, देख पा रहे हो P35 इसका मॉडल नंबर है, जो सीपीयू का मॉडल नंबर है। तो इस पे आपको पता चल गया भाई ए वाला चिपसेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको पता चल गया एम टी 6765। तो सिंपल सी अगर टूल पे सपोर्ट है 6765, मतलब ए वाला जो चिपसेट लगा हुआ है इस फोनों में, तो ए वाला चिपसेट का जो सिक्योरिटी रहेगा, तो यहाँ पर आपको टूलों में सपोर्टेड देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो जो ये सीपीयू इस फोन का अंदर में लगा हुआ है, वो सीपीयू का सिक्योरिटी जो यहाँ पर चला हुआ है, तो टूल का अंदर में सपोर्टेड है। तो इसी तरह से आप टारगेट कर सकते हो हर एक फोनों का। ठीक है, सबसे पहले आपको कंफर्म करना है भाई सीपीयू कौन सा है। एक बेसिक नॉलेज है, आप लोग समझ सकते हो। अगर आप इस तरह से काम करोगी तो आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगा और आपको काम भी फास्ट होगा। तो सिंपल सी गया जो भाई टूलों में सपोर्ट है तो काम हो जाएगा। इसी तरह से सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर सीपीयू का नंबर दिया हुआ है। अभी लेटेस्ट वाला ये रहा, तो सिंपल सी मैं इसे कॉपी करता हूँ और गूगल में जाके मैं सर्च मारता हूँ। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च किया, देख पा रहा हूँ इस सीपीयू वन प्लस में भी आता है, वन प्लस नोट 2। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, तो इसमें जितने भी मॉडल दिखा रहा है, मतलब समझ जाना सारे मॉडलों में वो सीपीयू लगा हुआ है, सारे मॉडलों में। एग्जाम्पल वीवो पे दिखा देता हूँ मैं आपको, वीवो X70 Pro। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फोन का, और देख पा रहा हूँ फोन का सारे सिस्टम यहाँ पर शो कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे में जाऊंगा और जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मॉडल सिलेक्ट किया, आप लोगों के सामने में देख पा रहा हूँ X70 Pro। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे में जाने के बाद सिंपल से यहाँ पर आपको फोनों का सारे डिटेल मिल जाएगा। और ये जो फोन रिलीज हुआ मार्केट पर, कब रिलीज हुआ, सितंबर 2021, 3 साल हो गया ये जो फोन है मार्केट पे रिलीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल से थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम लोग और नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फोन का सारे सिस्टम देखने को मिलेगा, फोन में क्या क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इस फोन में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। देख पा रहे हो मीडियाटेक MT6893, हम लोग का अनलॉक टूल में दिखाया MT6893। तो समझ जाना। और एक चीज आपको बोलता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला चिपसेट अगर सिलेक्ट किया हो, तो यहाँ पर जितने भी फोन आता है, जितने भी मॉडल आता है, Xiaomi हो, वीवो हो, वन प्लस हो, कोई भी तरह का ब्रांड, कोई भी कंपनी का फोन हो, तो आप टारगेट कर सकते हो उससे आपका टूल का माध्यम से। आपका टूल में सपोर्टेड है इसका अंदर में जो सीपीयू लगा हुआ है, जैसे कि हो गया वीवो का V23 Pro। मैं आपको दिखाता हूँ,
ये भी 3 साल पहले ही मार्केट पे आया था ये फ़ोन। तो इस फ़ोन का अंदर में भी आपको वही चिपसेट देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा-सा नीचे जाएँगे देख पा रहे हो, ये देखिए। और लिखा है आपको देख पा रहे हो, प्रोसेसर जो लगा हुआ है यहाँ पर मीडियाटेक का और इसका मॉडल नंबर देख पा रहे हो 6893। तो आपको समझदार जैसे कि आपको अगर टूल पे नहीं शो कर रहे हैं मॉडल तो आप टारगेट किस तरह से कर पाओगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेलली। सिंपल सी यहाँ पर अगर मॉडल नंबर शो भी नहीं करता है तो भी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए। किस तरह से होगा? यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है देख पा रहे हो मीडियाटेक का। ये पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपल से आपको यहाँ पर आ जाना है और सिंपल सी आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपका फ़ोन अनलॉक होगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक बार काम करना कस्टम डीए दे देना। कस्टम डीए किसे बोलते हैं? तो आपको जो फ्लैश फ़ाइल है, ठीक है? जो फ्लैश फ़ाइल है, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका पास जो मॉडल आया हुआ है, जैसे कि सोचिए अभी जो मैंने दिखाया आपको, तो वीवो का V23 प्रो, ठीक है? वीवो का V23 प्रो अगर आपके पास आया है तो टूल में जैसे आप मॉडल सर्च कर रहे हो यहाँ पर वीवो पे जाकर शो नहीं कर रहा है, तो सिंपल से उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करो। उसका अंदर में कस्टम डीए का फाइल होगा। सीधा यहाँ से जाओ और फ्लैश फाइल के अंदर में चला जाओ, कस्टम डीए उनको दे दो और यहाँ से आप फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से होता है, आप लोग सिर्फ एक मॉडल पे मत जाओ, जो फ़ोन के अंदर में चिपसेट लगा रहता है, वो चिपसेट कौन-सा सेट में आता है, कितना मॉडल में आता है, ये सारा चीज़ में फ़ोकस करो, तो आपका काम फ़ास्ट होगा। जो अनलॉक टूल ने अपडेट दिया है, किस तरह से काम होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर वीवो का कोई भी फ़ोन आपके पास आता है, जिसमें आपको ये वाला चिपसेट लगा रहता है, ठीक है? तो अनलॉक किस तरह से होगा, क्या-क्या चीज़ कर पाओगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है फैक्ट्री रीसेट और इरेज़ एफआरपी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए? फैक्ट्री रीसेट, इरेज़ एफआरपी आप कर पाओगे, फ्लशिंग नहीं कर पाओगे, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है? इन्होंने ऐड किया है न्यू कस्टम डीए ऑल सपोर्टेड। तो टूल का अंदर में जो कस्टम डीए होता है, जो सिक्योरिटी का पैच होता है, तो टूल का अंदर में फिलहाल इन्होंने डाल के रखा है, इसी माध्यम से आप फ़ोन वगैरह अनलॉक कर सकते हो टूल से। इनको आपको किस तरह से कनेक्ट करना है टूलों में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है साफ-साफ, वीवो का न्यू सिक्योरिटी पैच पीरियड मोड कनेक्ट ओनली, ठीक है? तो सीधा आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, कोई भी फ़ोन हो, आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है और जो भी काम करना है, मतलब आपको एमआरपी निकालना है या फैक्ट्री रीसेट करना है, सिंपल सी आपको मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हो गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीवो का E23 आपके पास ये वाला मॉडल आ गया, आपको अनलॉक करना है। इस पे देखिए लिखा भी है प्रीलोडर और कस्टम डीए, ठीक है? प्रीलोडर और कस्टम डीए में ये फ़ोन वर्क करेगा। इस तरह से मैं आपको दिखाना सिंपल से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक चीज़ लिखा है साफ-साफ कस्टम डीए। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट दिखा रहा है, देख पा रहे हो वीवो, यहाँ पर लिखा है वीवो एमटी के ऑल V5 2025 लिखा हुआ है साफ-साफ। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। आपको ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल सी आपको नीचे में सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया डीए। उसके बाद आपको सोचिए फैक्ट्री रीसेट करना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फ़ोन को सीधा स्विच ऑफ कर लेना है और डाटा केबल लगा देना है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, जैसे अनलॉक टूल का एक ऑफ़िशियल चैनल है यूट्यूब पर, उन्होंने वीडियो बना के रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक इन्होंने मॉडल सिलेक्ट किया और इस फ़ोन को इन्होंने अनलॉक किया, मैं दिखाता हूँ। सिलेक्ट किया, उसके बाद इरेज़ पर पे किया, सिंपल सी फ़ोन को ऑफ कर लेना है, मैं दिखाता हूँ फ़ोन ऑन है, अभी फ़ोन फिलहाल ऑन ऑफ करेगा, उसके बाद सिंपल सी डाटा केबल लगा देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन ऑफ हो गया और डाटा केबल इन्होंने लगा दिया, फिर से यहाँ पर प्रीलोडर पोर्ट बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। खुद ब खुद पोर्ट बन जाएगा और आपका फ़ोन में जो भी आप करना चाहते हो, वो आप कर पाओगे सिर्फ। तो देख पा रहे हो, मीडियाटेक प्रीलोडर यूएसबी वीकॉम पोर्ट यहाँ पर बन गया और यहाँ पर भी डन हो गया। तो इस तरह से होगा सारी चीज़, ठीक है? अगर कोई भी फ़ोन आता है, अगर आप चाहते हो उसे एफआरपी निकालना या फॉर्मेट करना, तो इस तरह से काम होगा। और यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है मोटोरोला का न्यू टैब, जो मोटोरोला का जो ऑप्शन था टूल पर, तो पहले नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आपको एमआई का, सैमसंग का, हवाई का, ओप्पो का दिख रहा है, तो मोटोरोला का भी ऐड हो गया। इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था, अभी मोटोरोला का भी टैब यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर कौन-कौन सा मॉडल इन्होंने ऐड किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने ऐड किया है इन्होंने ऐड किया है कस्टम डीए सपोर्ट, वही मीडियाटेक का, ठीक है? जो मीडियाटेक चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है, वही चिपसेट यहाँ पर भी दिया हुआ है। सिंपल सी ट्रिक है, अगर उन्होंने टैब ऐड भी नहीं करता, फिर भी हम लोग फ़ोन अनलॉक कर लेते हैं यूएसबी के थ्रू, वही सिस्टम से। तो इन्होंने ऐड कर दिया सिंपल सी, वही सीपीयू का सिक्योरिटी इन्होंने ब्रेक किया, तो वही सीपीयू का सिक्योरिटी में
जितने भी फ़ोन आता है मोटोरोला हो, चाहे आपका वन प्लस हो, वीवो का हो, शाओमी का हो, सारे आप कर पाओगे। तो इन्होंने एक्स्ट्रा एक टैब ऐड किया है जो मोटोरोला का है, और जिस मॉडलों में ये चिपसेट लगा हुआ है, वहीं पे आप अनलॉक वगैरह कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ पर मॉडल नंबर भी दिया हुआ है, सिंपल से आप कर सकते हो। अगर इस पे नहीं भी दिया होता फिर भी हम लोग कर लेते, कहाँ से? यहाँ से हो जाता, यहाँ से हो जाता कि इन्होंने ऑलरेडी टूल का अंदर में कस्टम डीए इन्होंने ऐड करके रखा है। आपको दिखेगा नहीं, इसका प्रोग्राम में और सेव है, ठीक है? इस तरह से होता है। बाद इन्होंने ऐड किया है सैमसंग का एक मॉडल जो A15 5G में आता है, देख लेना। तो इसमें भी कस्टम डीए प्री ऑर्डर मोड पे काम होगा, वो भी टेस्ट पॉइंट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट अगर कनेक्ट कराओगी तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, इरेज एफआरपी, रीड बैक और फ्लशिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड? ये तो रहा इनका अपडेट का सिस्टमेटिक। थोड़ा सा मैं आपको टूल में दिखाता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें जो हिडन फ्यूचर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से आप काम में ले पाओगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ विदाउट फेस का बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरिटी चाहिए और आप लोगों को अच्छे से दिखाना था, तो इसीलिए मैंने विदाउट फेस का वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से काम होता है। देखिए, जैसे कि मोटरोला का टैब पहले नहीं था, फिर भी हम लोग काम कर लेते। कैसे कर लेते? कोई भी अगर फ़ोन आता, जैसे कि हो गया आपका एसपीडी का, जिस पे आपको एसपीडी का चिपसेट लगा रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोटरोला का टैब नहीं था, फिर भी हम लोग फ़ोन कैसे अनलॉक करते हैं? यहाँ पर देखिए आपको स्पिरिडियम का जो टैब दिया रहता है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपल सी यहाँ पर हम लोग जाते, ब्रांड लिखा है, देख पा रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आपको मोटरोला दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, सोचिए आपको मोटरोला का टैब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मोटरोला का टैब दिख रहा है, आप लोग सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सी जो भी मॉडल आपके पास आएगा आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। सोचिए आपको यहाँ पर मोटरोला का टैब नहीं दिख रहा है, तब किस तरह से आप टारगेट करोगे? यहाँ पर आपको लिखा है एसपीडी जेनरिक, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कोई भी आपके पास फोन आए, सोचिए आपका पास मोटरोला का हो गया, ये हो गया मोटो G04 एस, उसके बाद चिप सेट। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आगे आपको देख पा रहे हो चिपसेट यूनिसो, पर आपको लिखा है T606 ए सीपीयू का नंबर है, ठीक है? तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे या देख लेंगे, ठीक है? T606 मैंने देख लिया। तो सिंपल से हम लोग टारगेट करेंगे जेनरिक, और यहाँ पर मैंने गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मॉडल पे सिलेक्ट कर लेना है सीपीयू का नंबर। जैसे कि हो गया T606, यहाँ पर आपको मिल गया नोकिया, यहाँ पर आपको मोटरोला मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सिंपल से आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके करना, फॉर्मेट कर लेना, सिंपल से आप फॉर्मेट पे कर सकते हो, या ईएरएस एपर पे करना है, इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास अदर कोई फोन आता है, सिंपल से आप तो रियलमी का फोन का भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से कर सकते हो। और जैसे कि मीरर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ऐसे नहीं आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारा काम यहाँ से भी हो जाता है, तो आप लोग चेक कर लेना है, ठीक है? और अनलॉक टूल के ऊपर आपको कंप्लीट अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। और मोटरोला टैब इन्होंने जो ऐड किया है, क्या क्या मॉडल ऐड किया है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिलेगा। ज़्यादा मॉडल इन्होंने ऐड नहीं किया है, जो नया वाला है न्यू सिक्योरिटी का उन्होंने ऐड कर दिया। तो सिस्टमेटिक वही रहेगा। अगर ये वाला फ़ोन आता है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कस्टम डी आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप देख लेना आपका पास जो फ़ोन आएगा उस पे कौन सा चिपसेट लगा रहता है। इस पे फिलहाल 3 चिपसेट दिखा रहा है, 6765, 6768, 6789। तो आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? सिलेक्ट करके उसके बाद काम कर लेना, ठीक है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।